नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में। और सबसे पहले तो हम सबको कहेंगे कि हमारे चैनल को देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। कल सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसकी वजह से शायद जो हमारे देश में कन्वर्जन का एक काम करते रहते हैं, एक प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, नैरेटिव फैलाते हैं और साथ साथ बहुत सारा कन्वर्जन का जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं उनके ऊपर शायद रोक लगेगी। तो आइए इसी के बारे में चर्चा करते हैं। और चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित है सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध लॉयर एडवोकेट पंकज जोशी सर। जी नमस्कार मैडम, और आपके सभी व्यूअर्स के लिए बहुत बहुत नमस्कार। सर, ये सुप्रीम कोर्ट का जो कल डिसीजन आया है कि हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के बाहर धर्म परिवर्तन करने पर व्यक्ति अनुसूचित जाति मतलब एससी का सदस्य नहीं रहेगा। तो सर, इस फैसले के बारे में आप कैसे बताएंगे और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? देखिए, ये जो ऑनरेबल कोर्ट से जो फैसला है, इसमें जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया की जो पीठ है, जो इन्होंने ये कहा है कि अगर आप किसी अन्य धर्म में चले जाते हैं, कन्वर्जन करते हैं अपना, तो उसके बाद आप इस तरह से कोई अपना हक नहीं मांग सकते हैं कि आप एससी का जो आपको स्टेटस है वो आपको मिले। तो जो इस तरह का कोई दर्जा है अनुसूचित जाति का, वो जो दर्जा है वो खत्म हो जाएगा। और अगर ये जो इंटाइटल्ड रहेगा केवल जो हिंदू हैं या सिख हैं या बौद्ध हैं, केवल इन धर्म इन मतलब हिंदू धर्म के जो सिख और बौद्ध पंथ जो भी हैं, इन दो के साथ जो है, अगर इसके अलावा किसी अदर रिलीजन में कहीं कोई चला जाता है, क्रिश्चियनिटी में चला जाता है, मुस्लिम हो जाता है, कोई अन्य और किसी रिलीजन में जा रहा है, तो वहां पर ये अनुसूचित जाति का जो है वो उसको नहीं माना जाएगा। तो ये मंगलवार को जब ये ऑनरेबल कोर्ट ने जो है एससी एसटी एक्ट को लेके एक बहुत बड़ा एक फैसला सुनाया है। उन्होंने इसमें कहा है कि जो संविधान का जो आदेश है 1950 का, उसमें ये उसके क्लॉज 3 में ये सीधी सीधी ये कहा है कि आपकी जो भी स्थिति है वो केवल हिंदू धर्म के लिए ही इस अनुसूचित जाति को कहा जाता है, कि उसमें जो सामाजिक एक जो दायरा जो बताया गया है, तो वो एससी के लिए जो है वो हिंदू धर्म के लिए है। अन्य किसी रिलीजन में जाने के बावजूद अगर कोई इस तरह से उसको मांगता है, चाहे उसका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ हो, लेकिन वो लागू नहीं होगा। तो इसके बाद इससे निश्चित तौर पे इस एक तो जो कहीं ना कहीं आप एक जो बीच में लैकुना बना रहता था कि असल चैलेंजेस होगा क्या। और दूसरा ये भी है कि इसके बाद जो असली इश्यूज जो आते थे, जो कन्वर्जन के बाद जिस तरह से चीजें समस्याएं आ रही थी कि लोग बाग दूसरे रिलीजन में जा रहे थे और चले भी गए थे, लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं तहसीलों में इस तरह का एक एक वो कंफ्यूजन का स्टेट रहता था। तो लेखपाल जो भी रिपोर्ट लगाते थे वो उनकी कास्ट के हिसाब से लगाते थे, और उसमें हमेशा इस बात का अब चूंकि ये ऑर्डर आ गया है, तो सभी तहसीलों में सभी तहसीलदारों को जब इसका ये गाइडलाइन मिल जाएंगी, तो निश्चित तौर पे तो जो भी रिपोर्टें जो लगाया करेंगे लेखपाल कानून को, वो तो इन रूलिंग के हिसाब से जब लगेंगे, तो निश्चित तौर पे जो एक कहीं ना कहीं बीच में एक जो भी संशय बना रहता था, जो एक डाउट की जो कंडीशन रहती थी, वो जो है वो निश्चित तौर पे फुलफिल हो जाएगी इसके माध्यम से। ये सर, सर ये जो डिसीजन आया है नो डाउट ये स्वागतपूर्ण है, लेकिन सर अगर किसी को एससी का दर्जा प्राप्त करना हो तो उसके लिए शायद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशंस डाली है। हाँ, निश्चित तौर पे उसमें जो ऐसी उसमें जो है वो जैसे जैसे हम इसी को देखते हैं, ये जो जजमेंट जब आया है चिंतानदा आनंद वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश जो है, तो इसमें ये जो स्पेसिफिक जो किया गया है, जो एससी का स्टेटस है, जो जिस तरह से कोर्ट ने रिजेक्ट किया है, इसमें इशू ये था कि जो व्यक्ति जो था वो खुद अपने आप को एज अ पेस्टर उसने वो उस कार्य में रहता था। वो केवल कन्वर्जन तक सीमित नहीं था, वो वहां का धर्म गुरु भी बन चुका था, और उसके बावजूद उसने जो एससी एसटी के जो प्रोटेक्शन जो है उसकी डिमांड की थी। तो उसने जिस तरह से एक एफआईआर लॉन्च की करवाई,
और उसके बाद वो प्रक्रिया जब वो केस जो है वो आगे बढ़ा, ऑनरेबल हाई कोर्ट में पहुंचा, हाई कोर्ट ने उसको और उसको ये कहते हुए उसको जो है वो खारिज किया केस को कि ये आप ऑलरेडी जो है वो अलग उसमें जा चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी बैकिंग, इसके इसके दो तरह से मतलब है, या तो उनकी बैकिंग बहुत अच्छी है, या उन्होंने इसको एक तरह से उनके कहीं ना कोई थॉट प्रोसेस होगा कि हम इस लड़ाई को और आगे तक लेके जाएं और देखें ऊपर तक, ऊपर जो लोग बैठे हैं उनके दिमाग में किस तरह का थॉट है। तो वो सुप्रीम कोर्ट भी आए और यहाँ के भी उन्होंने इसको जब चैलेंज किया, तो अब ऑनरेबल कोर्ट ने जब ये उनके जो जो क्लेम जो है उसको जब बिल्कुल बंद कर दिया कि नहीं, आपका जो इस तरह का जो एससी का जो क्लेम है वो नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो एससी का स्टेटस जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के क्लॉज 3 में स्पेसिफिकली हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट के लिए लिखा गया है। तो आपने जैसे ही जो कन्वर्जन जो है वो किया है, तो आपका जो इमीडिएटली जो लॉस जो है वो एससी स्टेटस का जो है वो इसमें हो जाएगा। और जो जो भी कन्वर्टेड जो लोग हैं वो जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 है उसका जो बेनिफिट है वो उसे नहीं ले सकते हैं उसमें, क्योंकि ये एक तरह से उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट ने भी इस चीज को बोला है कि ये एक तरह से फ्रॉड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि आप एक तरफ से उधर का भी जो बेनिफिट है उसको ले रहे हैं और इधर से है उसको भी बेनिफिट ले रहे हैं। तो कोई पेस्टर जो है वो इस तरह से क्लेम नहीं कर सकता है कि आप एससी का जो स्टेटस है, आपके चाहे डॉक्यूमेंटेशन जो भी हो उसमें कहीं कुछ भी रहा हो। और और क्योंकि जो एससी का भी खास बात ये है कि उसमें ये देखा गया है कि कहीं किसी की अनटचेबिलिटी है, कहीं छुआछूत है, उससे उससे एक सामाजिक भेदभाव है। आज के समय में ये जो सारी चीजें हैं इसमें इसमें भी दो तरह की अर्थ बिल्कुल लगाए जाते हैं। कहीं एक तो भारतीय समाज में हर व्यक्ति का जो है वो एक दूसरे से खान पान को लेके, एक दूसरे से व्यवहार को लेके कहीं भी अगर कोई डिस्टेंस मेंटेन होती है तो वो अकॉर्डिंग टू साइंस भी स्पेसिफिक है। और ऐसा ये कहना कि कहीं कोई किसी से जबरदस्ती से अनटचेबिलिटी करता है, कहीं पर अगर कोई भेदभाव का है भी तो उसको जिस तरह से लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोगों ने उसको एक कास्ट के लेवल पे ले जाके या एक बड़े लेवल पे ले जाके जिस तरह से एक उसको पूरे समाज पे, भारतीय समाज पे थोपने की कोशिश की है, उसके कारण कहीं ना कहीं ये चीजें जो है एक बड़े लेवल पे नजर आती हैं। और उसको उनका जो सारा बेनिफिट है वो कन्वर्जन के लोग जो है वो उठाते हैं, क्योंकि आपस के एक दूसरे व्यक्ति विशेष के झगड़ों को कहीं ना कहीं कास्ट का मुद्दा बना देना और उसको पूरे समाज पे या इंडिया की सोसाइटी पे लाद के आगे बढ़ा देना, ये कहीं ना कहीं पिछले सैकड़ों वर्षों में रही है। क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही जिस तरह से एक मीडिया की रिपोर्टों में भी आ रहा था कि वो नालंदा यूनिवर्सिटी को जिस तरह से ब्राह्मणों ने जला दिया, तो और उसके बाद अब जब उसकी इंक्वायरी हुई तो उसमें पता चला कि नहीं, मैंने तो सोशल मीडिया के माध्यम से ही ऐसी चीजें पढ़ी थी, तो मैं भी वही बोल रहा था, ये वहां का गाइड कह रहा था। तो इसी तरह से ये जो आपस में किसी भी गांव में या कहीं है, क्योंकि कहीं पर ये चीजें दिखाई जाती हैं कि मंदिरों में प्रवेश नहीं है, तो मंदिरों का प्रवेश भी पहले कुछ व्यक्ति विशेष तक, उसमें राजा और उसके अनुयायियों तक सीमित था। और उसमें और इतने लंबे कालखंड में जो भी युद्धों का काल रहा उसमें हमेशा, क्योंकि जितने भी संत हैं या ब्राह्मण हैं या ऋषि हैं वो तो खुद जंगलों में रहकर ही रिसर्च कर रहे थे, वो पर्टिकुलर किसी एक जगह पर तो थे नहीं। अब उसको लेके लेफ्टिस्टों ने जिस तरह से ये एक मूवमेंट बनाया और उसको ये दिखाया कि लोगों को मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलता है या तो ये, क्योंकि जब मुगल काल में चला तो मंदिरों में जाने के लिए एक टैक्स की व्यवस्था कर दी गई। जब जब जो टैक्स ही नहीं दे सकता है वो मंदिरों में जाएगा किस तरह से। तो इस सारी चीजों को तो उन लोगों से पूछना चाहिए जिनका बीच में इतने लंबे समय तक कालखंड रहा, और उन्होंने जो है उसमें उसमें चाहे मुगल हो चाहे चाहे हमारे अंग्रेज हो, उनसे उनसे ये हक पूछना चाहिए कि आपने किस किस तरह से भारत की जो टैक्स की प्रणाली थी उसमें
हिंदुओं को किस तरह से अपने रिलीजन को फॉलो करने के लिए आपने अलग अलग तरह से टैक्स का सिस्टम भारत के लोगों पे लादा, और उसको अब जो एक जो जिन पर धन था या कहीं ना कहीं अपने माध्यम थे, तो वो उसका पालन करते हुए जा रहे थे। बाकी सभी के लिए तो खुद हिंदू रिलीजन ये कहता है कि आप प्रकृति की पूजा करिए, तो प्रकृति में तो सभी कुछ शामिल है। उसमें कहीं कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई मूर्ति पूजा करना ही कोई विशेष कोई जरूरी हो। जो भी रिचुअल्स हैं हर जगह अपनी अपनी कुल देवियां हैं, हर जगह अपने अपने कुल देवता हैं। और इवन हिंदुइज्म में तो ये है कि आप अपने पुरखों को पूजिए। आप किसी किसी देवी आप कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने अवतारों को ही पूजें। आप अपने बड़े बूढ़ों को पूजिए, अपने पुरखाओं को पूजिए। आप उनके उनके उनकी जो थान है उन पर जाइए, वहां जाके भोग लगाइए। कोई नई बहू आती है उसको सबसे पहले वहां लेके जाते हैं। कोई बेटे का कोई कार्यक्रम हो रहा है उसे वहां लेके जाते हैं। तो आप अपने अपने पूर्वजों का सम्मान करिए। तो ये जो एक नैरेटिव जो है पूरे इंडिया में जिस तरह से किया, और हालांकि इस ऑर्डर में शेड्यूल ट्राइब के लिए भी ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि अगर शेड्यूल ट्राइब में अगर कोई कन्वर्जन इस तरह से करता है, और वो अगर अपनी उस ट्राइब वाली मान्यताओं को ही जी रहा है, तो उस पर पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट विशेष को देखा जाएगा कि वो उसकी डिस्टेंस सिटी से कितनी अलग है, वो किस जगह पे रहते हैं, उनको फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, या वो मेन सोसाइटी से कितना डिफरेंट है। तो उसके लिए भी जो है वो बीच में ऑनरेबल कोर्ट ने इस बात को कह दिया है कि इसका लेकिन जो एससी का दर्जा है वो तो रिलीजन कन्वर्ट होते ही वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं। तो एससी के स्टेटस पे तो अब कोई इशू रहा नहीं है। तो जो एक गुमराह करते थे, जिस तरह से विदेशों से लगातार फंडिंग आती थी, और जो चाहे एक मेडिकल कैंप के नाम पे, फैसिलिटी के नाम पे कि आपकी आंखों का ऑपरेशन होगा, आपके कानों को चेक कराया जाएगा, तो इस तरह से लगातार कई सारी क्रिश्चियन सोसाइटी इस तरह से बनी हुई हैं जो मेडिकल फैसिलिटीज देती हैं। आप वहां जाएंगे और उसके बाद जब लगातार आप उनके टच में रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो है वो कुछ आपको लालच भी देंगे, और उसके बाद वो आपको जोड़ेंगे, और ये सारी चीजें। अब चूंकि भारत में जो है वो कोर्ट की ये एक है कि एक लंबी प्रोसेस है, तो उसके कारण कहीं कोई शिकायतें नहीं हो पाती हैं, या पुलिस भी जो है उस संवेदनशीलता से इस तरह के मैटरों को उतनी गंभीरता से नहीं लेती है। तो और कहीं ना कहीं इतने लंबे समय में जो है उन्हीं की सपोर्ट की गवर्नमेंटें रही हैं, तो ऊपर से प्रेशर भी उन जो भी आईओ रहते हैं, जो भी इंस्पेक्टर हो चाहे सीईओ हो, तो वो भी कहीं ना कहीं उन चीजों को जो है वो टालने की कोशिश करते हैं। तो इतने लंबे समय में एक जो जो मेंटल स्टेटस बना है, चाहे तो वो उसके कारण इनकी शिकायतें जो है। अब ये नए लॉ आए हैं कि अगर कोई इस तरह की जो है आपको भ्रम में रखकर या कहीं कोई लालच देख के और आपको आपका कन्वर्जन कराने की कोशिश करता है, तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप उसकी शिकायत करेंगे तो उसमें निश्चित ही जो है वो कार्रवाई होगी। और कोई नहीं कर रहे हैं तो आप नजदीकी जो भी हिंदूवादी संगठन है आप उनको भी अप्रोच कर सकते हैं, और तो वो भी उस कार्य में मदद ले सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति थोड़ा सा बचना चाहता है, तो वो इस कारण जो है इन चीजों से बचता है। अब इसमें जो ये ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें तो जिस तरह से कह दिया है, तो एक लंबा एक कुछ ऐसे जो फ्रॉड लोग हैं जो अपना कन्वर्जन भी कर लेते हैं और उधर से बेनिफिट भी उठाते हैं। तो इन सारी की जो भी गलत रास्ते पे जो ये जा रहे थे, ये जरूर एक तरह से अब जो है ये प्रक्रिया रुक जाएगी। तो थोड़ा इसका मतलब ये हुआ कि ये जो केस आया शायद 2021 में, उसके पहले मतलब इस तरह की घटनाएं होती रही होगी जैसे बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो सर कितना बड़ा इनका एक क्या बोलते हैं उसको, प्लेटफॉर्म नहीं बोल सकते लेकिन एक बड़ी स्ट्रैटेजी रही होगी जो लोग कन्वर्जन कर रहे थे, और ये सारी जो फैसिलिटीज SC ST की है वो भी ले रहे थे। तो सर इससे पता चलता है कि अभी ये जो डिसीजन दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, ये पूरी तरह से इसके ऊपर रोक लगाएगा। देखिए अब इसमें है कि अगर कहीं से भी कोई भी शिकायत होती है, क्योंकि जैसे असल में देखा ये जाता है, अगर कोई चीज जो है ऑनरेबल कोर्ट ने डिसीजन दे दिया तो अब वो एप्लीकेबल सभी जगह है, हर हर स्टेट के लिए वहां से रूलिंग जो है वो चली जाएगी।
और जो गाइडलाइन है वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में सभी अधिकारियों को भी भेज देता है। लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच की जब हम बात करते हैं, जो एक व्यवहारिकता रहती है, कई बार देखने में ये आता है कि जो संबंधित जो इंक्वायरी ऑफिसर जो रहता है, जो सबसे नीचे की पद पे रहता है, तो वो कई बार रूटीन प्रोसेस में उसको फॉलो अप करता रहता है। तो जब तक कोई पर्टिकुलर किसी उस लेवल पे क्योंकि सबसे पहली रिपोर्ट अगर कोई लेखपाल लगाता है या कानून को लगाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अगर उन्हें वो, क्योंकि वो हाई कोर्ट के जजमेंट हो तो या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हो, तो वो एसडीएम या तहसीलदार की कोर्ट तक तो आते हैं, और उसके बाद अगर उनका पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं उसमें जो एक जो जो इम्प्लीमेंटेशन की जो कमी जिसको बोला जाता है वो होता है। तो उसके लिए ये जो जन जागृति है, जो हम और आप मिलकर कर रहे हैं, ये ही सबसे इसके लिए बेहतर कदम है। और कहीं इस तरह से किसी का हमें पता भी चलता है तो उसकी शिकायत भी करनी चाहिए कि इस तरह से फलाना व्यक्ति जो है वो उसने इस स्टेटस को पाया है। तो ये तो हम सभी को जो है वो जागरूक रहना पड़ेगा। अगर जागरूकता ही जो है सबसे पहला है, क्योंकि अब जब ये ऑर्डर आ गया है तो एप्लीकेबल सभी जगह होना चाहिए। लेकिन उसको कोई किसी किसी मैटर में जब जागरूकता ज्यादा आ जाती है, तब ही उसका जो है पूरे समाज पर जो है वो पालन हो पाता है, अन्यथा वो नहीं हो पाता है। यस, तो इसके लिए तो यही है कि सभी गवर्नमेंट तक ये निश्चित तौर पे ऑर्डर तो जाएगा ही, लेकिन अ, जितनी जल्दी स्पीड से जाए, जितनी तेजी से जाए, और आज ये ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक मोड में, और अगर डिजिटल मीडियम के माध्यम से अगर सभी लोग सभी स्थानों तक पहुंचता है, तो इस तरह के जो भी फ्रॉड हो रहे हैं, और उसमें जो मासूम जो लोग ऐसे लोग हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लालच में वो फंस जाते हैं, तो वो क्यों, तो इसके कारण जो है जो ये जो दूरी है, वो विसंगति जो है वो जल्दी से खत्म हो जाएगी। यस सर। तो आपने जो सजेशंस दिए हैं, होपफुली उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाके इसके बारे में जानकारी देना लोगों तक। सर, एक इम्पोर्टेंट बात आपने बताई कि अवेयरनेस जितना फैलाएंगे उतना लोगों को भी पता चलेगा जो विक्टिम्स बन जाते हैं। तो सर, आपको हम धन्यवाद देना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े, और सभी दर्शकों को कहेंगे कि आप ये हमारा वीडियो जरूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद सर। जय हिंद, वंदे मातरम। जी, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।